चलिए तो भैया धीरे धीरे अब शुरू करते हैं, टाइम हो गया हमारा। भैया चैप्टर का नाम डाल लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए 1 मिनट ड्रॉ पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या था भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं लिख देता हूँ, आप भी डाल लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपको पता होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलता है हमसे, मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया उसकी हमारी एक जनरल फॉर्म अगर आपको याद हो तो ज़रा बताएंगे आप, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? आराम से बताएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, आपको याद होगा। चलिए मैडम, बहुत बढ़िया। यानी हमारी जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये हमारी क्या थी? जनरल फॉर्म थी, जहाँ पर ए हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता था। यानी जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता था। जहाँ पे हमारे पास ए जो था वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये जरा सा ऑडियो देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है जनरल फॉर्म, जहाँ पे ए हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसी के आगे अगर ज़ीरो लगा दूँ, सिर्फ ज़ीरो लगाना है, ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बस आपका चैप्टर फिनिश हो गया, मुबारक हो। 1 मिनट। और मान्या जी, बढ़िया हैं आप? तो भैया चलते हैं घर। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो बेसिकली क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, अगर उसके आगे हम सिर्फ एक जीरो लगा देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वही यहाँ पे पढ़ना है फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है यानी फोर्थ चैप्टर जो है वो सेकंड चैप्टर और हमारा थर्ड चैप्टर, इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, बस थर्ड चैप्टर जैसे यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, और जो इक्वेशन मिलेगी वो सेकंड चैप्टर वाली मिलेगी आपको। तो इक्वेशन सेकंड चैप्टर वाली मिलेगी, और जो बेसिकली क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो थर्ड चैप्टर वाले मिलेंगे। आप देखना डिट्टो लगभग सेम सेम से ही होते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने फोर्थ वाला करा रहा हूँ, और जानवी जी को थोड़ी सी दिक्कत भी थी इसमें। तो चलिए बस क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे कहा था भैया एनसीईआरटी लेके बैठिएगा। ठीक है, हमारा पेज नंबर 73 खोल लें। पेज नंबर 73। एक्चुअली इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है आपको, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप सब जानते हैं सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था। और अभिषेक जी आप चिंता ना करो। तो भैया हमारे यहाँ एक्सरसाइज खोल लीजिए, 4.1 है, 4.1, और पेज नंबर है 73। जरा सा आप पहला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। आज क्या हो रहा है मैडम? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करा दिया है फोर्थ चैप्टर मैथ्स का। बहुत ही छोटा चैप्टर है, जानवी जी को थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैं इससे करा रहा हूँ पहले। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एक्चुअली में। तो एक्सरसाइज आप 4.1 खोल लो, पेज नंबर 73 एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन करें। उसमें पहले क्वेश्चन में बस ये पूछना चाह रहा है कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के फॉर्म में हो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। याद रखिएगा, पावर यहाँ पे 2 होती है, ये आप सभी जानते हैं, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है। तो बस देखें आप, इसमें पावर 2 किसकी है, और पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपको पता थी। पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये सब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज़रा सा आप देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, वरना आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहला पार्ट है, आप अपने आप ट्राई करें। पेज नंबर 73 है, जब हो जाए डन कर दीजिएगा। ये पूछना चाह रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं है, चलिए आप बता रहे हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ, और बाकी बच्चे भी करते रहें। ये सारे पार्ट करने हैं आपको, आराम से करें, बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे 2 से 3 दिनों में। एक्स माइनस के 3।
बस वो देख लो आप कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका फॉर्मूला लगाइए आप कृपा करके, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, ये हमारा 2x हो गया माइनस के 6 हो गया। बस अब इसे सॉल्व कर लें आप, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x, अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, माइनस के 2x और प्लस के 6 हो गया इज इक्वल टू 0। ज़रा देखते हैं क्या कट जाएगा, ये प्लस के 2x माइनस के 2x कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 6 बच, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये हमारे पास, मैडम आप कैसे परेशान हैं, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा जब एक्स स्क्वायर आता है तो नॉर्मल सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो मैंग जी याद रखिएगा पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको मैंने सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल बताए थे। फॉर्म कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर, एक मिनट जिसको नहीं आता उसे बता रहा हूँ, बी एक्स प्लस के सी। तो यहाँ पे सर जी बी भी ज़ीरो हो सकता है लेकिन ए कभी ज़ीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल 5x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3, ठीक है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लीजिए, अगर ज़ीरो लगाना है आगे तो इधर हमारा ये भी हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस के 4x, यानी हमारा c ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हमारा ये ज़ीरो हो सकता है x, तो 5x स्क्वायर प्लस के 3। तो ये सारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ बन रही है, आप देख रहे होगे पावर 2 होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, चाहे x वाला कोफिशिएंट ना हो, यहाँ पे x भी ना हो, यहाँ पे c भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या चाहिए, पावर 2 चाहिए x की, और वो भी पॉजिटिव में। और हमारे पास ये भी एक तरीके से 5x स्क्वायर भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। तो भैया पहला वाला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल तो ट्रू हो गया। जानवी जी कोई दिक्कत तो नहीं है। अभिषेक जी आप बताइएगा समझ में आ रहा है, ऐसे ही अगला वाला ट्राई कीजिए, इसी का सेकंड पार्ट, बढ़िया सेकंड कीजिएगा इसी का। रचित जी कोई दिक्कत हो बता देना, धीरे धीरे करते चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, आप आगे आगे करते चलो। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2, और हमारे पास 3 माइनस के x है। अच्छा मैडम नीचे करूं या ऊपर करूं, लीजिए मैडम ऊपर कर दिया। मैडम यहाँ तो बस ये सारे एग्जाम्पल लिख के बताया था, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन तो वहाँ पे था, ये हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, हमें पावर 2 से मतलब था, और वो भी पॉजिटिव में आ रही है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ 0 लगा हुआ है तो इसलिए हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया है बस। मतलब जब हो जाए बता दीजिएगा, फिर आगे मैं कर दूंगा नीचे वाले को, सेकेंड पार्ट को। अच्छा अगला बताइएगा, बस सेकंड तो है। अच्छा सर आप बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया, सेकंड होगा, और बाकी बच्चे बता दीजिएगा भाई सेकंड है। रचित जी आप थर्ड वाला ट्राई कर लेना, ऐसे करते चलो धीरे धीरे। इज इक्वल टू -2 का इसमें करोगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस का 2 इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इन सबको दल ले जाइए आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। अच्छा थर्ड वाला है मैडम, थर्ड नहीं है मैडम, थर्ड मना कर रही हैं मैडम, थर्ड नहीं कैसे है मैडम ये बताएं आप ज़रा सा। अच्छा सेकंड वाला, थर्ड वाला कह रही हैं आप, ठीक है मैडम, बढ़िया बढ़िया, मैं सेकंड वाला समझा था, माइनस के 4x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, सेकंड वाला है, यस ये हमारा लिख देंगे ट्रू है। सर आई एम नॉट मैडम। अच्छा नहीं एक्चुअली वो मैडम वाला कह रहा था मैं, शैलजा जी वाला, आपका तो मैंने देख लिया हीरो, वो शैलजा जी का मैंने समझा था, सेकंड वाला बता रही हैं, एक्चुअली थर्ड वाला बताया था उन्होंने। बहुत बढ़िया, आपका भी थर्ड वाला ही है, आराम से करें धीरे धीरे।
एकदम बच्चों वाला वो है। मान्या जी आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो बता दीजिएगा। क्योंकि मैंने सोचा एक पूरा चैप्टर मैथ्स कर लेते हैं, फिर एक चैप्टर साइंस, इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होगा माइंड, क्योंकि वैसे डिस्टर्ब हो जाता है। x-1 और x+3। आराम से करते चलें। तो बस इसमें भी आपको सॉल्व भी करना है। इसका इसमें कर देते हैं, ये x² हो गया। अभिषेक जी कोई भी दिक्कत हो मन में बता देना। इसका इसमें कर दीजिए, प्लस के x हो गया, माइनस का 2 में कर दीजिए तो -2x हो गया, -2 इज इक्वल टू इसका इसमें प्लस के 3x माइनस के x और -3। अब आप चाहें तो काट दीजिए, ये x² इस साइड जाके तो ये कट जाएगा। नॉर्मल सी बात है, x² ही कट गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है। तब भी इसे सॉल्व कर देते हैं ये। तो ये हमारा यहाँ से इसे घटाते तो -x -2 इज इक्वल टू यहाँ से ये आ जाएगा 2x -3। आप इसे और सॉल्व कर दीजिए चाहें तो ये -2 +3 हो गया इज इक्वल टू 2x माइनस का +x हो गया, तो ये 1 हो गया, ये आपका 3x हो गया। 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/3 शायद आपका x आया होगा। यहाँ x² नहीं है, x² नहीं यानी डिग्री 2 नहीं है, पावर 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अभिषेक जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, फोर्थ वाला। सभी करते चलें, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सारे आप ही को करना है। मान्य जी आप हैं, कोई दिक्कत हो बताइएगा। आराम से करते चलें, धीरे धीरे, प्रैक्टिस से भी हो जाएगी आपको। x -3 2x +1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, ये आपका x +5 आ जाएगा। हाँ तो मान्य जी कर रही हैं आप, या मज़े से खाना खा रही हैं बैठे बैठे? बता देना मैडम। तो ये हो गया आपका इसका इसमें, सभी कर लीजिए आराम से। 2x² प्लस के x माइनस के 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू x² प्लस के 5x। इन दोनों को इधर ले जाते हैं तो 2x² प्लस x माइनस के 6x माइनस के 3 माइनस के x² माइनस के 5x। फोर्थ वाला है, चलिए बता रहे हैं तो आप बढ़िया है सर जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं तो ये 2x² में से x² घटा दीजिए तो x² आ जाएगा बस। अब ये माइनस और माइनस ये वाला है तो नॉर्मल सी बात है, 11x होगा माइनस में, और ये प्लस का x है तो 10x हो जाएगा माइनस में, और माइनस का 3, शायद कुछ ऐसा ही आंसर आएगा 0। ये भैया x² आ रहा है पॉजिटिव में, हमें बस x² से मतलब है, पॉजिटिव से। पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर। तो ये है ट्रू। आराम से करते चलें इसी तरीके से धीरे धीरे। इसके बाद भैया फिफ्थ आप कर ही लोगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से करो धीरे धीरे। जानवी जी किसी में भी दिक्कत हो पूछ लेना, मैं फिफ्थ वाला भी कर देता हूँ जल्दी से। x +5 आ गया, ये हमारा x -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसे आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। इसका इसमें करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो आपका ये
माइनस का 6x होगा, ये माइनस का x और प्लस का 3, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x होगा, -1 इंटू -3 करोगे तो +3 आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका इसमें x² माइनस का x हो जाएगा प्लस के 5x और माइनस का 5 आ गया। आप इसे सॉल्व कर सकते हो वैसे तो ये 2x² हो गया। सर 5 है सर, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, मयंक जी ने सारी बता दिया, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक जी बता रहे हैं 5। जानवी जी हो गया 5th वाला? अगर हो गया हो तो फिर मैं नहीं करूँगा। ये x² हो गया, ये आपका 4x हो गया, ये माइनस के 5 हो गया। इसे आप सॉल्व कर दीजिए बस इस साइड ले जा करके, तो ये आपका 2x² -7x प्लस 3, ये माइनस का x² माइनस का 4x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए, इससे इसे घटा दीजिए तो x² आ जाएगा, ये माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x आ जाएगा, प्लस ये जो 3 है और 5 है ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर भैया x जो है पॉजिटिव है, मतलब x की पावर पॉजिटिव है और 2 है, तो नॉर्मल सी बात है ये ट्रू है। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया। अच्छा तो हमारा एक 7th वाला और कर लीजिए, 7th, बाकी तो आप कर सकते हैं, 6th वाला कर लीजिएगा अपने आप, 7th वाला देखें करके, 6th वाला तो ईजी है। और शैलजा जी आपके हो गए 7th 8th वाले? आराम से देख लें, कोई जल्दी नहीं है। आराम से करो 7th वाला, 6th वाला तो मैंने आप पे छोड़ दिया, आप कर सकते हो, ईजी है। वैसे वो यहीं से नज़र आ रहा है, वो होगा नहीं। मैं 7th वाला देख रहा हूँ, फर्स्ट का 7th, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी क्यूब है ये मेरी मिस्टेक, 2x ब्रैकेट में x² -1, सिर्फ 6 नहीं है, हाँ नहीं है बिल्कुल अभिषेक जी मुझे पता है, चलिए। अच्छा बस अभी जिनका हो गया बच्चे बस 1 मिनट वेट कर लें, चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ईजी है, वरना मैं अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का a का क्यूब होता है, मैं चाहूँ तो लिख दूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, a प्लस बी का होल क्यूब है यहाँ पे, तो इसका फार्मूला a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला होता है, बहुत ही ईजी है, अभी आप इसे कर सकते हैं। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मैडम। और अच्छी जी कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, बस आप फार्मूला लगा दीजिए कृपा करके, अब सभी बच्चे यहाँ पे। तो हमारे पास है x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होगा, x का क्यूब प्लस 2 का b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, भैया यहाँ पे इसका करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं, आपका मन है तो ये x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 6 का इसमें करिए तो 6x² हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, हाँ 6 का इसमें करें तो 12x हो जाएगा, और ये जो है दोनों इनको मैं माइनस में धर ले आया हूँ, 2x की पावर 3। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, मयंक जी बता रहे हैं बहुत बढ़िया, प्लस के 2x साइन चेंज हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ पे माइनस का 2x की पावर 3 है, सिर्फ x की पावर 3 पॉजिटिव में, तो माइनस x की पावर 3 आ जाएगा। अच्छा भैया अब आपका प्लस 6x² है तो प्लस 6x² आ गया, प्लस
अब भैया ये 12x ये रहा और 2x ये रहा, तो 14x आ गया, और हमारे पास यहाँ पे 8 बच रहा है, प्लस के 8 है, तो ये हमारा 0 आ गया। अब नॉर्मल सी बात है, पावर 3 है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन रहा, तो जनरल सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, तो ये फॉल्स है। पावर हमें 2 चाहिए, वो भी पावर पॉजिटिव में चाहिए। बस बहुत सिंपल था। इसी तरीके से आप चाहो तो 8th भी कर सकते हो। 8th आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करना। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई भी समस्या हो। जानवी जी, मान्या जी, कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। रचित जी का तो खैर आ ही गया है, वैसे बहुत ही सिंपल है। अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बच्चों को ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मान्या जी कोई दिक्कत हो, कोई गम हो बताना, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। तो 8th वाला आपका होमवर्क है। जानवी जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, रचित जी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। तो भैया हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो भैया देख लेते हैं क्या है। हमसे बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 है। अच्छा भैया, मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, बस उसे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे सॉल्व करने को नहीं कहा, वैसे आप कर सकते हो चाहे तो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब उसमें कहा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया हमें क्या बोला गया है, चलिए हमें जो छोटी चीज़ है इसमें ब्रेथ दे रखी है, तो ब्रेथ मान लेते हैं एक्स। तो हमारे पास क्या है, ब्रेथ जो है एक्स मीटर मान लीजिए आप। लेट भैया ब्रेथ, भैया स्पेलिंग क्या होती है, BREADTH। अच्छा मैडम ने बता ही दिया, बहुत बढ़िया। इससे हाँ सर, और सॉल्व करके, अच्छा मैडम बहुत बढ़िया। मैडम आपका मन है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकती हो। रशीद जी ने आंसर बता ही दिया, वैसे आपका भी सही है एकदम। तो लेट ब्रेथ हमने क्या मान लिया भैया, एक्स मान लिया। अब जो उसकी लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, लेंथ उसने ये बोला गया है कि जो लेंथ है वो 1 मीटर ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो भैया 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये तो बोलना चाह रहा है। तो यानी ये 2x हो गया, 2 इंटू ब्रेथ एक्स थी, 2x प्लस 1 हो गया। अब बस हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बट क्वेश्चन में हमें 528 दिया हुआ है। एरिया हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू ब्रेथ, वो हमारा 528 है। तो भैया हमारी लेंथ क्या थी, 2x प्लस 1 थी, इंटू ब्रेथ x है, इज इक्वल टू 528। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 528 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस चलिए, मैडम ने इसको सॉल्व भी कर दिया, तो बहुत बढ़िया वाली बात है। तो भैया आप इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हो, मैं कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कहा नहीं गया, ठीक है। हमारा यहीं तक आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दीजिए बस। और हमारी शैलजा जी ने तो कर भी दिया है, बहुत बढ़िया बात है कि 65 और 32 आ रहा है, बताना चाह रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं खुद ही। इसके बाद सेकंड ट्राई कीजिएगा। आपका मिडिल स्प्लिट तो 9th क्लास में आप जानते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आपने हज़ारों बार किया है, सेकंड चैप्टर में भी कितनी बार किया था हमने। जानवी जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आराम से देख लें, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अरे वाह, मान्या जी ने मिडिल स्प्लिट कर दिया, तो बहुत बढ़िया वाली बात है। 65 और 32 आ रहा है, बहुत बढ़िया।
अभिषेक जी कोई दिक्कत हो, मैंग जी कोई दिक्कत हो बताना। इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लो। सर नेक्स्ट का बता रही है मैडम। मैडम बहुत बढ़िया, आपने नेक्स्ट का बताया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा 306 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और आपको उसका इक्वेशन बनानी है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा आपने सेकंड वाला बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स माने लगातार इंटीजर जो होते हैं, लगातार का मतलब है जैसे 4 है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, एक ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर 5 के बाद आपका लगातार क्या होगा, 6 आएगा कॉन्जिक्यूटिव, फिर से एक ज़्यादा होगा। तो बस हमें ये करना है। चलिए मैडम ने इंटीजर्स ही बता दिया, अरे वाह मैडम, 17 और 18 मैडम बता रही हैं, बहुत बढ़िया। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, पॉजिटिव स्पेलिंग चेक कर लेना, पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक तो भैया x होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, x+1 होगा, उसके आगे वाला टी आई, यहाँ पे आई रह जाएगा, बस एक आई लगा देना बाद में। पॉजिटिव इंटीजर्स आर x और x+1 है। अब यहाँ पे उसने बोला गया है कि जो उनका प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 है, तो यानी x और इंटू x+1, इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 आ रहा है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये x² हो जाएगा प्लस के x माइनस के 306, हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसका मिडिल स्प्लिट कर सकते हो, जैसा कि मैडम ने बताया दिया शैलजा जी ने, 17 और 18 आंसर आएंगे इसके। जानवी जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा आराम से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभिषेक जी कोई भी समस्या हो बताना। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए किसी का कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या बोलना चाह रहा है। रोहन्स की मम्मी है भैया, चलिए रोहन की मम्मी क्या है, कह रही हैं रोहन्स मदर इज़ 26 ओल्डर देन हिम। चलिए बहुत बढ़िया है, जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और जो उनके प्रोडक्ट है एज का, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, अच्छा भैया 360 होगा, बहुत बढ़िया। आपको भैया इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन तो बना ही देते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ मैडम फोर्थ वाला भी कर देते हैं मैडम, चिंता ना करें आप। चलो मैडम थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला हमारे पास रोहन का जो था, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी भैया, अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, अभी चिंता ना करें, अभी कर देते हैं। रोहन की जो एज है, रोहन एज, वो हमने एक्स मान ली। ये भैया याद रखिएगा प्रेजेंट एज चल रही है, प्रेजेंट एज। अच्छा भैया रोहन की मदर की एज, मदर एज भैया वो जरा सी बात है, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो x प्लस के 26 हो गया, ठीक है। अब भैया वहाँ पे बोलना चाह रहा है 3 साल भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो भैया हम लिख देंगे, मैं चलो यहीं लिख देता हूँ, कहीं भी, कहीं आप कहीं भी लिख दें, यहाँ पे लिख दें, चलिए एज फ्रॉम 3 ईयर्स या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। अच्छा भैया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसकी एज जो है भैया रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स। हम फ्यूचर में चले गए,
और जो मम्मी की एज है ये भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 3 प्लस 26 करोगे आप तो 29 हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। इसके बाद आपसे क्या कहना चाह रहा है कि जो उनकी प्रोडक्ट का एज है, प्रोडक्ट का जो आ रहा है वो 360 आ रहा है, तो बढ़िया है। फिर अब इसमें हम क्या सकते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट का एज है भैया, तो यानी रोहन की एज x प्लस 3 आ रही है, और जो उसकी मम्मी की एज है वो x प्लस के 29 आ रही है। वो किसके बराबर आनी चाहिए भैया? 360 के बराबर आनी चाहिए। बस इतना सिंपल है। तो आराम से वही बताइएगा क्या इक्वेशन बन रही है। x का इसमें कीजिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 29x। अच्छा भैया, अब हमारा 3 का करना है इसमें, तो ये 3 का हो गया, प्लस के 3x प्लस के 3 इंटू 29। भैया अपने आप बताओ कितना होगा, मुझे तो नहीं पता। तो ये हो जाएगा आपका 87 समथिंग कुछ हो जाएगा, इजी। और ये माइनस के 360 हम इधर ले जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अच्छा मैडम, तो मैडम हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी ये बताइएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 32x, और इसे आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए 273 मैडम बता रही, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। अभिषेक जी आराम से बताइएगा, मैंग जी का भी ये आंसर आ रहा है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभिषेक जी, मान्या जी, कोई दिक्कत? रचित जी का तो आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इसके बाद आ गया है तो फोर्थ वाला करेंगे। आ रहा है सर, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, रचित जी को तो कोई दिक्कत नहीं है। मान्या जी ठीक है, आप हमारे साथ हैं या चलिए गई खाना खाने? चलिए भैया, इसके बाद फोर्थ वाला ट्राई कर लेंगे, ज़रा आप करें खुद ही। प्रेजेंट है मैडम। मैडम कोई डाउट हो बताइएगा इस वाले क्वेश्चन में। मान्या जी, शीतल जी बतानी कहाँ चले गई हमारे। चलिए, नो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, इसके बाद हमारा फोर्थ वाला है, ज़रा देखिएगा क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी ये बोलना चाह रहा है, अच्छा, वी नीड टू फाइंड द स्पीड। भैया वो ये कहना चाह रहा है कि वो मान लेते हैं एक्स स्पीड से जब कवर करता है 480 किलोमीटर, ठीक है, तो जो भी टाइम लगता है उसको हमने कुछ भी मान लीजिए, टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, T1 मान लीजिए। उसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि अगर वो स्पीड को कम कर दे, अगर वो स्पीड को कम कर देगा तो नॉर्मल सी बात है, टाइम ज़्यादा लगना चाहिए उस रास्ता कवर करने के लिए। तो कितना ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 3 आवर ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है। बस इसमें अब कुछ करना नहीं है, मैं समझा देता हूँ देसी भाषा में, जिस बच्चे को नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ ये। हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से भैया हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, आपको पता होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो भैया हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास जो है का ट्रेन की स्पीड है वो यू किलोमीटर या एक्स किलोमीटर कुछ भी मान लो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, तो भैया हम 2 केस बना लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं था, केस 1 केस 2। केस फर्स्ट, केस 2। केस 1 में हमारे पास क्या था, स्पीड है हमारे पास ट्रेन की
वो x किलोमीटर पर आवर है। और जो भैया केस 2 में जो स्पीड है ट्रेन की वो थोड़ी सी कम हो गई है, वो हमारे पास कितनी कम हो गई भैया, 8 किलोमीटर कम हो गई है। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दोनों ही केस में जो डिस्टेंस कवर किया है वो सेम कवर किया है। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 480 किलोमीटर। यहाँ भी भैया डिस्टेंस हमारा क्या है, 480। आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, 480 किलोमीटर। तो भैया हमारा जो टाइम 1 होगा इस केस में, अभी टाइम का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो जो टाइम 1 होगा हमारा इस केस में, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा कितना था, 480 अपॉन स्पीड क्या था भैया, 3 था, x था सॉरी, ये आवर। और यहाँ पे हमारा टाइम 2 क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है 480 और हमारी स्पीड कितनी थी भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस के 8 आ गया, ठीक है, आवर। अच्छा, आप ज़रा मुझे बताएंगे t2 बड़ा है या t1 बड़ा है, ज़रा सा आप मुझे बताएंगे t1 बड़ा है या t2 बड़ा है, कौन बड़ा होगा। भैया नॉर्मल सी बात है, टाइम वो बड़ा होगा जिसमें स्पीड कम होगी, इसमें स्पीड कम थी तो नॉर्मल सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आपकी नॉर्मल सी बात है स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो टाइम में अंतर है यानी t2 माइनस के t1, जानवी जी आपको समझ में आ रहा है ना, वो हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना घंटा ज़्यादा लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो 3 लगा दीजिए यहाँ पे, बस ये क्वेश्चन पुट कीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 480 अपॉन x माइनस के 8 और यहाँ माइनस लगा दीजिए 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए मैडम ने बता दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, कृपा करके सॉल्व करें, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हो। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दीजिएगा बस। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लें, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो एलसीएम पहले तो आप चाहो तो 480 कॉमन ले लो बाहर, ताकि थोड़ा सिंपल लगे, सुंदर सा। 480 मैंने बाहर ले लिया दोनों से, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस के 8 और माइनस के 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। आप चाहो तो 3 से 180 काट भी सकते हो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इससे काटने की कोशिश करूं तो जरा चेक करना, क्योंकि 480 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, वरना मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये 1 बार जाएगा और ये शायद 160 बार जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसे काट सकते हो। तो हमारे पास एंड में क्या बचता है, 160, तो यहाँ बच रहा है भैया एलसीएम हमारा क्या है कि दोनों ही अलग अलग हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई, यानी x माइनस के 8 और यहाँ पे x। अब भैया x का मल्टीप्लाई इधर होगा आपका 1 में, तो ये x हो गया, फिर माइनस का लगाएंगे हम, फिर x माइनस 8 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ब्रैकेट में x माइनस के 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है भैया, 1 बच रहा है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए फर्दर, तो ये हो गया 160, तो ये हमारे पास क्या होगा, x माइनस के x, माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया, ठीक है, इधर इधर, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रचित जी ने बताई दी, बहुत बढ़िया हीरो, आप पे भरोसा है पूरा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x का, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 8 हो गया x इज इक्वल टू भैया हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है 8 और 6 में, 16 8 जो आप जानते हो कितने होंगे भैया, 16 8 जो आई थिंक 128 होते हैं भैया, कोई बच्चा कंफर्म करेंगे, तो ये 128
और एक हमने यहाँ 0 लगा दिया ये वाला, इज इक्वल टू इस पूरे का इधर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ये आप इधर ले जाइए सबको, तो यहाँ पे 0 हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280, ये हमारी इक्वेशन बन गई। चलिए शैलजा जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा है, आप 0 आप चाहे तो उधर लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानवी जी जब हो जाए डन कीजिएगा, माने जी बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि अगर आपके आंसर जल्दी जल्दी आए तो मुझे पता रहता है कि हाँ आपने करा है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट मैडम, क्या रिपीट करूँ, ये वाला? तो मैडम इसमें क्या है, अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना कि हमारे पास क्या था। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अभी आपने निकाला था यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर चला गया, स्पीड नीचे आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो हमने क्या मान लिया, ट्रेन की स्पीड को x मान लिया मैडम, ठीक है। हाँ जी सर, केस से, अच्छा बढ़िया। तो हमारे पास स्पीड क्या है, पहले केस में x थी, वो बोल रहा है कि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई है, तो x माइनस 8 कर दी। दोनों ने जो डिस्टेंस है वो 480 कवर किया है, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। टाइम का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x है। ऐसे यहाँ पे देखिएगा आप, टाइम टू भी डिस्टेंस 480 है, और डिस्टेंस हमारी स्पीड कितनी है, x माइनस 8 है, ठीक है। हाँ मैडम रिकॉर्ड हो रही है, चिंता ना करें, मान्य जी को दिक्कत है। अब खुद सोचिएगा, इसमें टाइम, ये वाला टाइम जो होगा हमारा बड़ा होगा, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है तो नॉर्मल सी बात है टाइम बड़ा होगा, तो टाइम हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है। और ये टाइम छोटा होगा, तो यहाँ टाइम t1 है, ठीक है। और दोनों में अंतर कितना है, का है 3 आवर का अंतर है, क्वेश्चन में गिवन है। मैडम वैल्यू पुट कर दीजिए, t2 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, t1 480 अपॉन एक्स है, वो यहाँ लिख दिया है। दोनों से 480 कॉमन निकाल लो, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा मैडम, ये वाला इज इक्वल टू 3। मैडम ये 3 से 480 काट दिया गया, 160 बार, ठीक है। उसके बाद मैडम कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है इनका, आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए आप, तो माइनस ये वाला एक्स आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये आ गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया मैडम, ये माइनस को अंदर ले गया हूँ, तो माइनस का एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 160 इंटू 8 कर दोगे आप तो 1280 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x आपका इस साइड चला गया, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये हमारा आंसर आ गया मैडम। आप कोई दिक्कत हो बताइएगा। अच्छा चलिए भैया आगे आते हैं, तो कृपा करके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाइए। ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, मुबारक हो। एक काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं हम, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है इसमें, 3-4 ही एक्सरसाइज हैं। आपके 2 से 3 दिन में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, चिंता ना करें। उसके बाद आप बता दीजिएगा ट्राइंगल्स लेना है या जो भी लेना है। अच्छा आगे आते हैं। हाँ मैडम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसकी चिंता ना करिएगा आप। 4.2 है, कृपा करके इस बार आपको रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालिए या जीरोस निकालिए, बात एक ही है। कृपा करके पहले के बताएंगे आपको, वही मिडिल स्प्लिट करनी है। आपको पता ही था रूट्स क्या होते हैं, ज़ीरोस क्या होते हैं। जिनकी वैल्यू एक्स में रखी जाए इक्वेशन में तो पूरा ज़ीरो हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ या रूट्स। तो वही है हमारे पास पहला एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। कृपा करके कीजिएगा, इसके ज़ीरोज़ आराम से बताएं। सर आपने 3rd और 7th चैप्टर करवा दिया है? नहीं मैडम, 6 और 7 चैप्टर कुछ नहीं कराया मैडम। हाँ माने जी पहले चैप्टर की तरह ही होगा, सेकंड चैप्टर में जैसे किया था हमने। ये 5 और -2 देखिए शैलजा जी का तो आ भी गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो मैडम जो ज़ीरोज़ या रूट्स का मतलब वही है मैडम, इसको सॉल्व करना है। अपने 9th क्लास में भी किया था, सेकंड चैप्टर में भी आपने किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है और इसका नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा P इंटू क्यू करके, ठीक है।
ये p हो जाता है, ये q हो जाता है, तो ये हमारा 1 इंटू 10 10 हो गया। और ये जो बीच वाला नंबर होता है इसको हम p प्लस माइनस क्यू करते हैं, आपको याद होगा, प्लस माइनस क्यू। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे आ रहा है, 5 इंटू 2 ब्रेक करिए, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 माइनस 2, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो बस इसको आप ब्रेक कर दीजिए आप। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, और फिर एक्स चल रहा है हमारा माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ये तो बस मिडल स्प्लिट ही है। चलिए मान्य जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे अगला कीजिएगा भैया, इसे ख़त्म कीजिए, धीरे धीरे चल रहा है। आज आपकी 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी पूरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें, प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद मैं आपको आर.डी. शर्मा करा दूंगा। ये चैप्टर है, इसमें से कर लेते हैं पहले एन.सी.ई.आर.टी. में से। तो ये आपका यहाँ से x हो गया, x माइनस के 5 प्लस, इन दोनों से भैया हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी x माइनस के 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से भैया हम x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, और भैया यहाँ बचा क्या, एक तो x बचा और एक हमारा 2 बचा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए शैलजा जी सेकंड वाला बता रहे हैं, रचित जी आप हो तो आप भी बताओ हीरो, क्या क्या आंसर आएंगे। तो x माइनस 5 है, उसे 0 पुट कर दीजिएगा, x प्लस 2 है, इसको भी 0 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही जो है 0 के बराबर हैं। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। बस ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है एक्चुअली में, इसीलिए मैंने करा दिया था, और मान्य जी को, सॉरी जानवी जी को दिक्कत भी थी। तो ये हमारे दोनों रूट्स आ गए, रूट्स बोलिए, ज़ीरोज़ बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। बहुत बढ़िया, अभिषेक जी ने बता दिया। हीरो सेकंड वाला ट्राई कीजिएगा कृपा करके। मैडम शैलजा जी आप शायद थर्ड का तो नहीं बता रहे हो मेरे अंदाजे से। आराम से कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड हमारा क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, ये वाला शायद है। क्या था हमारा, अच्छा हाँ सर जी बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। आराम से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। इसे भी आप फैक्टर कीजिए, वही नॉर्मल सी बात है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना था हमें, तो p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है आपका, 6 2 जा 12 हो गया। हमें p प्लस माइनस क्यू क्या लाना है, हमें भैया 1 लाना है, x के आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो इसे ब्रेक कर लो फैक्टर में, 4 इंटू 3, और देखो 4 माइनस 3 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x के आगे क्या लगाएंगे, 4 माइनस के 3 लगा देंगे बस। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 3 x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 आ गया बस। तो हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका 2x दोनों से कॉमन आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो 2x आ गया बाहर, यहाँ x प्लस के 2 रह जाएगा, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आएगा। हम जानते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन अंदर अपोजिट हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारा बाहर हो गया, और हमारा यहाँ पे क्या बचता है, 2x माइनस 3 बचता है।
इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद इसे आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी कोई भी गम हो बता देना, क्योंकि इतना सिंपल चैप्टर है, कोई दुख होने वाली बात नहीं है। और ये 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मैडम, माइनस की 2 हो गई। 2x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू हो गई 3/2। चलिए बहुत बढ़िया, मान्य जी का भी डन हो गया। अभिषेक जी तो कोई दिक्कत है नहीं है, हीरो पार्टी दे देना आप। अच्छा आगे कीजिए भैया कृपा करके, थर्ड वाला भी ट्राई कर लें, रूट वाला। और जानवी जी कोई भी डाउट हो बता देना, कोई भी गम नहीं रहना चाहिए। और जो बाकी क्वेश्चन अभी कुछ रह जाएंगे वो मैडम कल हो जाएंगे, ठीक है, आगे के एक्सरसाइज वाले जो भी हैं। ये एक्सरसाइज तो मैं आज ही करा दूंगा। इसके बाद अगला करते हैं, हमारा है थर्ड वाला अंडर रूट वाला। ये अंडर रूट वाले भी सेकंड चैप्टर में आपको बहुत सारे कराए थे। 2x², अच्छा 2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0 है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हमें फिर से पी क्यू का मल्टीप्लाई करना है। ये p है, ये q है, ठीक है। तो भैया p इंटू क्यू और p प्लस माइनस क्यू, p प्लस माइनस क्यू बीच में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 लिख देता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, p हमारा अंडर√2 था, q हमारा 5√2 था, तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो 5 इंटू 2 हो रहा है। और हम जानते हैं 5 माइनस प्लस 2 क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना होगा। तो यानी 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस के 2 लिख सकता हूँ बस। तो हमारे पास क्या हो गए, अंडर√2x² प्लस 7 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे जैसे चाहें सॉल्व कर लें, आपका मन है, बस आंसर सेम ही आएगा। करके देख लो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, कुछ भी ले लें आप। तो भैया यहाँ से मैं ले लूँ क्या, तो ये आ गया अंडर√2x² प्लस 5x, x का मल्टीप्लाई प्लस 2x प्लस 5 अंडर√2 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो इनमें से बस सिर्फ x कॉमन आ सकता है इन दोनों से, तो मैंने x कॉमन ले लिया बाहर। तो ये हो गया √2x प्लस 5। अच्छा यहाँ से भैया हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो भैया हमने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया दोनों से, एक ही √2 एक ही √2, तो हमारा प्लस के √2 कॉमन आ गया। और भैया फिर हमारा ब्रैकेट में क्या बचता है, एक √2 बच रहा है, एक x बच रहा है, और प्लस के यहाँ पे क्या बच रहा है, ये वाला 5 बच रहा है, बस ये 0 आ गया। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारी कॉमन है, तो हमारे पास क्या हो गया, अंडर√2x प्लस के 5, और ये वाला हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, x प्लस के √2 बच रहा है, x प्लस के √2 इज इक्वल टू 0। रचित जी का तो आ ही गया, बहुत बढ़िया हीरो, एकदम चकाचक आपने बता दिया हीरो। अगला वाला ट्राई कीजिएगा भैया, इसे ख़त्म कर दीजिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अंडर√2x प्लस 5, इसको हमने 0 बना दिया, और x प्लस अंडर√2 को हमने 0 बना दिया। तो ये आपका हो गया √2x इज इक्वल टू माइनस के 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, माइनस के 5/√2 हो गई। और यहाँ से आप इधर ले जाइए इसको, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भैया, माइनस के √2 हो गई। बस यही आपके दो आंसर हो गए। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, आपका मन है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका मन है। जानवी जी कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, मान्या जी डन कर दीजिएगा, हो गया हो तो ये वाला।
और भैया मैंग जी चल रहा है या चलेगा मैं छोड़ करके? आराम से कीजिएगा भैया, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बताइएगा मैंग जी, कोई भी दिक्कत हो। और मान्या जी डन हो गया हो तो आगे चलें। जानवी जी कोई दिक्कत? अच्छा नो मैंग जी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया डन हो गया। चलिए अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। ओके मुझे पता नहीं है कहाँ पे आप अटक गए। यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जानवी जी चलेंगे लग रहा है, कोई बात नहीं। चलिए तो आगे करते हैं। फोर्थ वाला फिर 2 बचेंगे छोटे छोटे और ख़त्म करते हैं इसे बस। फोर्थ और मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है। हाँ 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इज इक्वल टू 0। इसका भी एलसीएम ले लो, कुछ नहीं कर सकते हम बस। ये 8 हो गया, ये आपका 16 हो जाएगा। x² माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म करो इसे, तो हमारे पास क्या बचता है भैया? 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। बस आपको इसका मिडिल स्प्लिट करना है बस। हम जानते हैं भैया पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है, पी इंटू क्यू। नॉर्मल सी बात है, 16 इंटू 1 कितना होता है? 16 हो जाता है। चलो और हम जानते हैं p प्लस माइनस क्यू हमें लाना क्या है? बेसिकली फैक्टर करके 8 लाना है, तो 8 लगा दीजिए यहाँ पे। अब भैया 8 कैसे लाएं? कौन बच्चा बताएगा इसे क्या फैक्टर करे जाए? 4 इंटू 4 करें, क्या करें? किसी बच्चे को जानकारी हो बताइएगा। चलिए आप कह रहे हैं तो 4 इंटू 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है फैक्टर, और 4 प्लस 4 हमारा क्या होता है? 8 होता है। और कोई सुझाव हो तो बता देना। तो हमारे पास क्या हो गया है? 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब भैया यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? आपका 4 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये 4 और x दो चीज़ कॉमन आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 4 बचता है। x एक x और बचेगा, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से भैया -1 कॉमन ले रहा हूँ, -1 कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे साइन उल्टे हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ माइनस हो जाएगा साइन, -1 इज इक्वल टू 0। अब भैया हमारे पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है, तो मैंने कॉमन ले लिया 4x -1, और हमारा अंदर क्या बच रहा है? एक ये वाला 4x और ये वाला -1 बच रहा है, तो फिर से 4x -1 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4x -1 इज इक्वल टू 0 है। वैसे वो हमारा फॉर्मूला भी बन रहा था, बट चलो कोई बात नहीं। और 4x -1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास यहाँ हो गया 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू दोनों ही क्या आ रही? 1/4 आ रही होंगी आपकी। मुबारक हो, कोई भी दिक्कत हो बता देना। किसी बच्चे को दिक्कत हो आराम से बता दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है फिर आगे चलते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। मान्य जी डन हो गया, कोई डाउट हो बताना। एक लास्ट और रह गया हमारा छोटा सा, वो आपका होमवर्क में आप खुद ट्राई करना कृपा करके। 5th वाला जो है वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा भैया इसके बाद ज़रा सा चेक करो, हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हम बाद में देख लेंगे। वो कहना चाह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। चलो भैया देख लो इसे भी, पहले संतुष्ट करो इसे भी।
भैया वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाएं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो भैया एग्जाम्पल नंबर 1 कहाँ पर है आपका? अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 71 पे दिए हुए हैं क्वेश्चन, ये 71 पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। वो कहना चाह रहा है जो एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 71 पे, उसको सॉल्व करें कृपा करके। तो जरा सा शैलजा जी, हो गया ये वाला दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 पे जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट? रचित जी कोई दिक्कत तो बताना। अच्छा हो गया मैडम का, बहुत बढ़िया मैडम। तो इसके बाद अगला ट्राई कर लीजिएगा, आप ख़त्म करें इसे। चलिए मैं जब तक और बच्चों को कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जॉन है, ठीक है, और एक जीवंती है, टुगेदर परचेज 45 मार्बल्स। अच्छा चलिए भैया, दोनों ने 45 मार्बल खरीदे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी दोनों के पास जो थे मार्बल, उन्होंने 5-5 मार्बल को खो दिया। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ, यानी नॉर्मल सी बात है कि अब उनके पास जो मार्बल्स हैं उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। तो आपको बताना है कि टोटल मार्बल कितने थे, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल थे। तो भैया यहाँ पे लिख लो भैया, इसमें क्या है, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास हैं वो x हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मैं फर्स्ट का फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पेज नंबर 71 है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जॉन के पास जो मार्बल हैं वो हम मान लेते हैं x। तो भैया नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ, भैया हमारे पास क्या है, ये मार्बल्स हैं ऑफ जॉन, भैया जॉन के पास जो है ऑफ जॉन। तो भैया वो हमारे पास क्या होंगे, x होंगे, ठीक है, मान लिया हमने। तो भैया नंबर ऑफ मार्बल्स जो होंगे, ये कौन है, हमारे जीवंती हैं जो भी है, वो नॉर्मल सी बात है, टोटल मार्बल 45 थे, इसके पास x हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस के x होंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसके मार्बल घटा दोगे 45 में से तो जीवंती के आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि दोनों में से 5 मार्बल लॉस्ट हो गए हैं। तो भाई हमारे पास लॉस्ट मार्बल हैं, मैं लिख देता हूँ लॉस्ट मार्बल जो है, लॉस्ट मार्बल वो हमारे कितने हैं, 5 है। तो भैया हमारे पास जॉन पे कितने मार्बल बचते हैं, जॉन पे जो मार्बल बचते हैं वो x माइनस के 5 बचते हैं, और जो जीवंती हैं उनके पास जो मार्बल बचते हैं वो 45 माइनस एक्स माइनस के 5, दोनों से 5-5 मार्बल खो दिए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें से आप घटाएंगे तो ये 40 माइनस के x हो जाएंगे। बस सिंपल सा पॉइंट है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब वो कहना चाह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है मार्बल का वो कितना है, 124 है। तो मैं लिख देता हूँ जॉन इंटू जीवंती, जॉन इंटू जीवंती जो है वो हमारा कितना है, 124। तो जॉन हमारे पास कितने थे भैया, x माइनस के 5 है, और जीवंती हमारी कितनी है भैया, 40 माइनस के x है, और ये आपका 124 हो गया। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया। अभिषेक जी कोई दिक्कत तो नहीं है हीरो, इसका इसमें कर दीजिए आप, 40x हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसमें कर दीजिए आप तो 200 हो जाएगा, और माइनस का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 124 हो गया। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। तो भैया इसे आप सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो 40x और ये 5x तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 45x हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे अपने आप सॉल्व करके देखो कितना आना चाहिए आंसर। तो ये 40 है, ये 45x हो गया, और यहाँ पे आपका 200 है, ये इस साइड ले जाइए, पॉजिटिव में ले जाइए इसे आप,
तो आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। तो मैं चलो ऐड कर देता हूँ आपके लिए, दूसरे कलर से करते हैं, कोई भी ले लो, पिंक ले लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला कितना हो गया आपका 45x हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 200 हो गया, इज इक्वल टू 124 हो गया। इन सबको साइड ले जाते हैं ताकि हमारा x पॉजिटिव हो जाए। तो 0 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारा माइनस के 45x हो गया, और ये माइनस का दर्जा के पॉजिटिव हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। बस अब आपको इसको फैक्टर में करना होगा। कोई बच्चा बताएगा इसके फैक्टर क्या किए हैं आपने? तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार ऑफिशियल तौर पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, वही आगे और पीछे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू क्यू। पी हमारा 1 था, 1 इंटू 324 करोगे तो 324 ही आएगा। एक सेकेंड, एक मिनट, तो हमारा कितना आ जाएगा 324। और हमें p प्लस माइनस जो q लाना है वो क्या लाना है भैया, यहाँ पे x के आगे 45 लगा हुआ है तो 45 लाना है आपको। अच्छा मैडम बता रही हैं कि 36 और 9 में स्प्लिट होगा। चलिए आप इसे ब्रेक कीजिएगा खुद ही 34 को, ठीक है। तो मैडम ने बता दिया 36 और 9 में होगा, तो 36 प्लस 9 कर दोगे आप तो 45 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लिख देते हैं 36 और 9, इसे आप ब्रेक कर लेना इसी तरीके से, आप जानते हो। जिस बच्चे को नहीं पता उसको बता रहा हूँ बस। 324 है, 2 से डिवाइड करना, इस तरीके से फैक्टर निकालना, तो ये हमारा 36 और 9 में बनेगा। तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे हमारे पास। कोई भी डाउट हो बता देना। जानवी जी ने बता दिया, शाबाश। सभी बच्चों को आता है यानी सभी ने बताया है। 36 हो गया ये, प्लस के 9 हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। वही यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, और कुछ बचता ही नहीं हमारे पास, मजबूरी है। x माइनस के 36, यहाँ से भैया क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं कॉमन, तो ये साइन उल्टे हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 9 इंटू 36 करते हैं तो 324 आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 ही रह जाएगा बस, इज इक्वल टू 0। अब भैया इसमें से आप ये कॉमन ले लीजिए बस। कल टाइम थोड़ा जल्दी कर दो, 1 PM फॉर टुमारो ओनली। चलो मैडम कल से 1 PM कर देंगे। मैडम कहीं शादी में जा रही हो कि मैडम दोस्त की शादी में जा रही हो? x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो मैडम रोज़ाना ही कर देंगे, कल से क्या करेंगे। हाँ मैडम चिंता ना करो मैडम, बीमार मत हो गया ना, बीमारी वैसे ही फैल रही है। 36 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x की वैल्यू माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। x हमारा 36 है भैया, और x हमारा क्या है, 9 है बस। तो हमारे पास जो जॉन है, जॉन के पास 36 मार्बल, मान लो आप कि जॉन जो है, जॉन अगर पहले केस में हमारे पास x मानते हैं, x क्या मानते हैं हम, 36 मानते हैं, ठीक है। तो जीवंती के पास क्या होंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया, 45 माइनस के x थे उनके पास मार्बल, तो लगा दीजिए आप। 45 माइनस के x कितना हो जाएगा, x यहाँ पे हमारा 36 है। एक मिनट से सही कर दूँ मैं पहले, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 45 माइनस के 36, तो जीवंती के पास भैया 9 हो गए मार्बल। अगर भैया जॉन के पास हम 9 मानते हैं x की जगह, अगर हमारे पास ये जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस के 9, तो हमारे पास जीवंती के पास मार्बल 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आंसर लिख देना, केस 1 केस 2 डाल करके। चलिए मैडम कोई बात नहीं, कल का टाइम 9 बजे का है, चिंता क्यों कर रही हैं मैडम आप। अच्छा भैया सेकंड वाला ट्राई कर लिया आपने, एग्जाम्पल जो था इसका, सेकंड वाला भी ट्राई कीजिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है।
चलिए तो आगे चलते हैं। और अभिषेक जी आप हमारे साथ हैं, चले गए छोड़ कर के हमें। अगला हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड कर रहा हूँ। अच्छा अभिषेक जी हैं सर, चलिए बढ़िया। हीरो कोई दिक्कत हो बता देना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। तो देखो अगला है, उसी के नीचे लिखा हुआ है हीरो, पेज नंबर 71 पर ही है, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन ए डे। चलिए भैया कोई हमारे पास कोई इंडस्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाती है कुछ दिन में, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी जो प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट जो है एक टॉय की, वो देखा गया इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि जो एक दिन में जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक खिलौने की जो कीमत है वो कितनी है 55, उसमें से माइनस कर दीजिए, किस में से माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ़ टॉयज़ में, जो एक दिन में नंबर ऑफ़ खिलौने बनते हैं उसमें से अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक खिलौने की कीमत आ जाएगी। आगे क्या बोलना चाह रहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी रही, 750 रही। आपसे क्या बोला गया है, वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन द डे। आपको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, यानी एक दिन में कितने नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो भैया नंबर ऑफ़ टॉयज़ पूछा गया है, तो अभी समझा देता हूँ, जिसको मत समझ में नहीं आया मैं समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो हैं, लेट नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन वन डे इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो है हमारे पास एक्स हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आगे देखो वहाँ पे बोलना चाह रहा है जो कॉस्ट है एक टॉय की, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या होगा, उसने ये बोला था कि भैया साफ साफ देखो वहाँ पे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। 55 में से माइनस कर दें क्या, नंबर ऑफ टॉयज़ एक दिन में जो बन रहे हैं एक्स, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई एक टॉय की। ठीक है, मैं रुपीज़ में लिख रहा हूँ। अब भैया देखो वहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की एक दिन की, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो मैं हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट जो थी, तो मैं लिखूँ टोटल कॉस्ट चलो एक मिनट पूरा नाम लिख देते हैं इसे, टोटल जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर होगी, नॉर्मल सी बात है नंबर ऑफ़ टॉयज़ के बराबर होगी। नंबर ऑफ़ टॉयज़, एक मिनट वो कलर से करने दो ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर ऑफ़ टॉयज़ इनटू भैया कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो भैया टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ टॉयज़ हमारे कितने थे भैया, एक्स थे, तो मैंने एक्स लिख दिया, इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की भैया कॉस्ट कितनी है, ये हमारे पास 55 माइनस के एक्स हो गई। वैसे ही आप सभी जानते होंगे टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं कि कितने आपके सेब थे अगर, या कितने केले थे इनटू 1 दर्जन केलों की कीमत। ठीक, नॉर्मल सी बात है, वही चीज़ लिखी हुई है टोटल कॉस्ट जो है। तो बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, मुझे तो पता नहीं है। 750 इज इक्वल टू 55x, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए तो ये हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया, माइनस के 55x हो गया और प्लस के 750 चल ही रहा है, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 0। यहाँ स्टार्ट में कुछ नहीं बचा। अगर जानवी जी ये वाला फार्मूला आपको समझ में आ गया है ना, कोई भी दिक्कत हो बता देना। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है इनटू आपने कितने कपड़े खरीदे और हर कपड़े की कीमत। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ इस तरीके से है। यस सर, बढ़िया।
सर ये सब हो गए। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया मैडम, नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कीजिए और आपके सारे हो गए। अच्छा तो इसको किस में ब्रेक करूँ भैया मैं? यहाँ पे हमारा P इंटू क्यू दिया हुआ है, P इंटू क्यू हमारा 750 है, 750 इंटू 1 एक्स के आगे हमारा लिखा हुआ है तो 750 आ रहा है। और P प्लस माइनस क्यू करेंगे हमारा, तो यहाँ पे कितना लाना है? 55 लाना है। हाँ मैडम 6 बता दूंगा। पहले ये बताइए कि मुझे 750 को कैसे ब्रेक करा जाए ताकि हमारा 55 आ जाए। कौन बता रहा है आप में से मुझे? वरना फिर मुझे करना पड़ेगा, मैं करने के मूड में नहीं हूँ अभी। तो आराम से बताइए इसे कैसे ब्रेक, किस में नंबर में ब्रेक किया जाए। ये हमारे पास है 25, 25 फाइव ज़ा, हाँ 25 फाइव ज़ा करके देख लेते हैं। और 25 थ्री ज़ा, सॉरी 25 थ्री ज़ा कितने होते? 75। 25 इंटू थ्री इंटू 10, 10 या 0 बच रहा है तो 30 और हो गया होगा। तो फिर अंदाजे से ये 30 प्लस 25 55 हो जाएगा। 30 प्लस 25 किसके बराबर हो गया? 55। तो हम ये कर सकते हैं। तो अभी 6 वाले पे आ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा इसे कर दूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस के ये हो गया 30 प्लस के 25 एक्स प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस का मल्टीप्लाई अंदर में 25x प्लस के 750 आपका 0 आ गया। भैया यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए? दोनों से x x कॉमन ले लेते हैं। x x माइनस के 30 हो गया। अब यहाँ से साइन माइनस है, 25 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 750 को मैं 25 इंटू 30 लिख सकता हूँ। तो 25 कॉमन ले लिया, साइन अंदर उल्टे हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ये हमारा माइनस होगा, साइन माइनस कॉमन लिया है। और भैया 750 को मैं 25 इंटू 30 लिख सकता हूँ। 25 बाहर निकाल लिया, 30 बचता है यहाँ पे, तो यहाँ 30 बच रहा है इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 30 दोनों से आ रहा है, x माइनस के 30 और x माइनस के 25 बच रहा है इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस आपको ये सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू हमारी यहाँ से 30 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से हमारी 25 आ गई। बस इन्हीं दो वैल्यू को फाइंड करना था, तो इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है। जानवी जी कोई दिक्कत हो बताना, ये अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर आ जाता है ये पेपर में, कोई भी समस्या पूछ लीजिएगा। और मैडम कॉटेज इंडस्ट्री जो आप 6 वाला पूछ रही हैं ना, वो भी ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे, कुछ इसी तरीके से होगा, ये वाला भी लगभग सेम ही है। अभिषेक जी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम सर, चलिए बढ़िया। तो कृपा करके अब हम वापस आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। 14.2 थी, 1 मिनट, 14.2 का थर्ड वाला उसे मैं कर देता हूँ जब तक आप ट्राई करें बच्चे। और नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो कृपा करके अब आ जाओ, हमारा क्या है, थर्ड वाले पे आ जाओ, 4.2 का थर्ड वाला। अच्छा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 और जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 128 है, ठीक है। 4.2 का थर्ड वाला कर लेते हैं बस। तो भैया हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या हो गया? x हो गया। तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर दो नंबर का जो सम है वो 27 है तो एक नंबर 27 उसमें से घटा दोगे x, तो दूसरा नंबर क्या बचता है? 27 माइनस के x बचता है। तो खुद सोचो, दो नंबर का सम है 27, एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा? x घटा दो, दूसरा नंबर आ जाएगा, तो 27 माइनस के x हो गया। बस अब वो बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, उनका जो प्रोडक्ट है
वो आपका कितना है 182 है। कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। तो ये x हो गया, ये हो गया 27 माइनस के x इज इक्वल टू 182। तो ये आपका हो गया 27x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हाँ सर 13 और 14 आंसर बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ये सबको इधर ले जाओ। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182। इसका सॉल्यूशन आपका होमवर्क में आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा। वैसे हमारे अभिषेक जी ने बता दिया है कि 13 और 14 आएगा। और कोई भी समस्या 13 और 14 ही आ रहा है ना। हाँ भैया 13 और 14 आ रहा है, आप बता रहे हैं तो। जानवी जी मैं करूँ या कर लेंगे अब आप इसे? बस इसके फैक्टर कर देना और कुछ नहीं करना। तो ये 0 इज इक्वल टू डन हो गया। चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है। मिडल स्प्लिट ही करना है, खुद कर सकते हैं उसे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हो गया जानवी जी का, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है फाइंड द सम ऑफ क्या था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है भैया, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर जो है 365 है। ये भी बहुत ईजी है, तो लिख देते हैं भैया लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लेट द क्वेश्चन नंबर भैया हमारा ये कौन सा है, फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हम x मान लेंगे, एक उसके आगे वाला नंबर होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। भैया पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रहा है तो बस एक उसके आगे वाला। अब उनके स्क्वायर बोला गया है, यानी जो उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो बहुत सिंपल है, तो पहले का स्क्वायर कर दो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 365। माने जब हो जाए तो करिएगा, आराम से करें इसे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्लस के 2x प्लस 1 माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों से 2 कॉमन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो इसे, तो जब हो जाए डन करना, आराम से कर लो। तो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर बचता है, ये हमारा x बचता है, माइनस इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 182 हो जाएगा आई थिंक, और ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। बस इतना ईजी है। अब इस 2 को इसमें ले जाओ डिवाइड में 0 के साथ तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बस यही बचेगा इकलौता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए भैया। हमारे पास पी क्यू है, कौन बच्चा बताएगा इसके फैक्टर क्या होंगे। पी इंटू क्यू जो है वो हमारा 182 है। एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने इसे, 182, और P प्लस माइनस Q जो हमें लाना है वो क्या लाना है भैया, x के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में 1 लगा हुआ है तो 1 लाना है। अच्छा मैडम ने बता दिया ऐसे 13 और 14 में स्प्लिट होगा। चलिए मैडम बहुत बढ़िया, मैडम ने बताया, यानी 14 इंटू 13 में स्प्लिट हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 माइनस के 13। अच्छा भैया बहुत बढ़िया अभिषेक जी, आपने बताया। अब इसे ब्रेक कर दीजिए कृपा करके।
एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। और शाहजा जी स्कूल में अब कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके? एक्स मैथ्स में 14x, ये हमारा माइनस के 13x हो गया, ये माइनस के 182 हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा 9th चैप्टर कौन सा भैया? तो भैया यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, x कॉमन ले लीजिए यहाँ से बस, और क्या है, x प्लस के 14 हो गया, यहाँ से अब माइनस के 13 कॉमन ले लो तो ये x हो जाएगा प्लस, भैया 182 को हम 14 इंटू 13 कर सकते थे, 13 कॉमन लिया तो 14 बचता है आपका 14 हमारा। अच्छा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, अच्छा मैडम बहुत ही ईजी चैप्टर है वो तो बच्चों वाला है, एक ही एक्सरसाइज है बस। ये चीज़ और ये चीज़ मैडम हमारी कॉमन आ गई बाहर, x प्लस के 14 हो गया और अंदर क्या बचता है x माइनस के 13 बस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस के 14 और x की वैल्यू आपकी प्लस के 13, तो हम इसे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, x था, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात करी है तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, x था, x हमारा 13 हो गया। और जो सेकंड नंबर होगा हमारा, सेकंड नंबर हमने क्या माना था भैया, सेकंड नंबर हमारा x प्लस 1 था, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था, तो x प्लस के 1 था, तो 13 प्लस 1 हमारा पॉजिटिव 14 आ गया। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। जानवी जी कोई दिक्कत हो बताओ, कोई भी समस्या हो पूछ लो आराम से। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं फिर भैया, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल से जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं ये सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। 4.2 कल ख़त्म कर देंगे आपकी पूरी, इसके बाद कल ही आपकी 4.3 भी ख़त्म हो जाएगी उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और बचेगी आपकी, तो वो हमारी परसों ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली 2 से 3 दिन में ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्राइंगल्स ले लेंगे। तो भैया सभी को हमारा गुड इवनिंग है, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो इन्जॉय करो, और ये वीडियो मैं शाम को डाल दूँगा आपके उसमें, ठीक है।